है कि पैसे से पैसा बनता है, इसलिए अगर आपको भविष्य के लिए पैसे जोड़ने हैं तो सबसे जरूरी है इन्वेस्ट करना। इन्वेस्टमेंट आप जितनी जल्दी शुरू कर देंगे उतना सिक्योर फ्यूचर बना लेंगे। ज्यादातर फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स 20 से 30% पैसा बचाने और इसे इन्वेस्ट करने की सलाह देते हैं। लेकिन सवाल ये है कि पहली सैलरी से इन्वेस्ट करे तो कहाँ करे। चलिए जानते हैं निवेश के मामले में वो 3 प्रायोरिटीज जिनको ध्यान में रखकर अगर इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया तो आपकी जिंदगी में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आएंगी ही नहीं, और अगर आई तो आकर कब गुजर जाएंगे आप जान ही नहीं पाएंगे। इस मामले में फाइनेंशियल एडवाइजर के मुताबिक हमें पहली सैलरी से सबसे पहला काम इमरजेंसी फंड तैयार करने का होना चाहिए। नई जॉब में ज्यादा सिक्योरिटी नहीं होती, ऐसे में कब आपके सामने कैसी दिक्कत आ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। इमरजेंसी फंड आने वाले किसी भी सिचुएशन जैसे नौकरी चले जाना, बिजनेस ठप होना या परिवार पर कोई बड़ी मुसीबत आने पर काफी काम आता है। अगर इमरजेंसी फंड है तो आपको ना ही अपनी किसी पॉलिसी को तोड़वाने की जरूरत पड़ेगी और ना ही किसी से पैसा मांगने की जरूरत पड़ेगी। ज्यादातर यंग इन्वेस्टर्स मेडिकल इंश्योरेंस लेना अपनी जिम्मेदारी समझते ही नहीं, लेकिन ये बेहद जरूरी है। हेल्थ को लेकर जब कोई दिक्कत आती है तो आपका काफी पैसा खर्च होता है और इससे लोगों को उभरने में काफी समय लग जाता है। अगर आप इन सिचुएशंस के लिए खुद को तैयार नहीं करेंगे तो आपको आगे चलकर परेशानी उठानी पड़ेगी। इसलिए पहली सैलरी के साथ हेल्थ इंश्योरेंस जरूर खरीदें। इंश्योरेंस में जल्दी इन्वेस्ट करने का एक फायदा ये है कि आपको कम प्रीमियम पर अच्छा कवर मिल सकता है। हमें अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए पैसा बनाना है। इसके लिए सैलरी से जो भी बचत की है उसे अलग अलग जगहों पर इन्वेस्ट करें। इन्वेस्टमेंट के इन ऑप्शंस में एसआईपी को जरूर शामिल करें। आज के समय में एसआईपी को निवेश का बेहतर जरिया माना जाता है। इसके जरिए आप लंबे समय में अच्छा खासा पैसा जोड़ सकते हैं। आप जितनी जल्दी एसआईपी शुरू करेंगे उतना ज्यादा समय आपको निवेश के लिए मिलेगा और उतना ही बड़ा फंड आप आसानी से तैयार कर पाएंगे।